स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माझी, कक्षा 12वीं। आत्मविश्वास का आदर्श ही हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकता है। यदि इस आत्मविश्वास का और भी व्यापक रूप से प्रचार होता और यह कार्य रूप में परिणत हो जाता, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जगत में जितनी दुख तथा बुराइयां हैं, उनका अधिकांश लुप्त हो जाता। मानव जाति के समग्र इतिहास में सभी महान स्त्री पुरुषों में यदि कोई प्रेरणा सर्वाधिक सशक्त रही है, तो वह आत्मविश्वास ही है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 40। संगठन की शक्ति का हमारे स्वभाव में पूर्ण अभाव है, परंतु हमें उसका विकास करना होगा। इसका सबसे बड़ा रहस्य है ईर्ष्या का अभाव होना। अपने भाइयों के विचारों को मान लेने के लिए सदैव प्रस्तुत रहो और उनसे हमेशा मेल बनाए रखने की चेष्टा करो। यही संपूर्ण रहस्य है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 5। तुम चाहे जिस अवतार या आचार्य को अपने जीवन का आदर्श बनाकर विशेष रूप से उपासना करना चाहो, कर सकते हो। यहाँ तक कि तुमको यह सोचने की भी स्वाधीनता है कि जिसको तुमने स्वीकार किया है, वे सब पैगंबरों में महान है और सब अवतारों में श्रेष्ठ है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारे धर्म साधन की नींव सनातन तत्व समूह पर ही होनी चाहिए। यहाँ अद्भुत तथ्य यह है कि हमारे अवतार वहीं तक मान्य है जहाँ तक वे वैदिक सनातन सत्य सिद्धांतों के ज्वलंत उदाहरण हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 23, श्रीति माइती। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 70। वेदांत का समाधान यह है कि हम बद्ध नहीं वरन नित्य मुक्त है। यही नहीं बल्कि अपने को बद्ध सोचना भी अनिष्टकार है। वह भ्रम है, आत्मसम्मोहन है। जो ही तुमने कहा कि मैं बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, त्यों ही तुम्हारा दुर्भाग्य आरंभ हो गया। तुमने अपने पैरों में एक बेड़ी और डाल ली। अतः ऐसी बात न कभी कहना और न कभी सोचना ही। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुशी शासमल, 11वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 87। हर स्त्री, हर पुरुष और सभी को ईश्वर के ही समान देखो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तुम्हें केवल सेवा करने का ही अधिकार है, प्रभु की संतानों की। यदि भाग्यवान हो तो स्वयं प्रभु की ही सेवा करो। ईश्वर के अनुग्रह से यदि तुम उसकी किसी संतान की सेवा कर सके तो धन्य हो जाओगे। अपने को बहुत बड़ा मत समझो, तुम धन्य हो क्योंकि सेवा करने का अधिकार तुमको मिला, दूसरों को नहीं। केवल पूजा के भाव से सेवा करो। हमें निर्धनों में ईश्वर को देखना चाहिए। अपनी ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। निर्धन तथा दुखी लोग हमारी मुक्ति के साधन हैं, ताकि हम रोगी, पागल, कोढ़ी, पापी आदि स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार कर सके। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 15। भारत की वह प्राण शक्ति अब भी आक्रांत नहीं हुई है। भारतवासियों ने उसका त्याग नहीं किया है और अंधविश्वासों के बावजूद वह आज भी सबल है। यहाँ भयानक अंधविश्वास है और उनमें से कुछ तो अत्यंत जघन्य तथा घृणास्पद है, परंतु उनकी चिंता मत करो, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय जीवन धारा, हमारा राष्ट्रीय ध्येय
अभी भी जीवित है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। साना साहू, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 91। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वही नास्तिक है। प्राचीन धर्मों के अनुसार जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। नूतन धर्म कहता है जो आत्मविश्वास नहीं रखता वही नास्तिक है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 7, शुभ्रजीत माझी, 7वीं श्रेणी। प्रत्येक मानवीय व्यक्तित्व की तुलना कांच की चिमनी से की जा सकती है। प्रत्येक के अंतराल में वही शुभ ज्योति है। दिव्य परमात्मा की आभा पर कांच के रंगों और उसकी मोटाई के अनुरूप उससे विकीर्ण होने वाले ज्योति की किरणें विभिन्न रूप ले लेती है। प्रत्येक केंद्रीय ज्योति का सौंदर्य और आभा समान है। प्रतिभासिक असमानता केवल व्यक्त करने वाले भौतिक साधनों की अपूर्णता के कारण है। आध्यात्मिक राज्य में हमारा जो जो उत्तरोत्तर विकास होता जाता है त्यों त्यों वह माध्यम भी अधिकांश पारभाषक होता जाता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 70, अंकुश सामंता, 6ठी कक्षा। वेदांत का समाधान यह है कि हम बद्ध नहीं वरन नित्य मुक्त है। यही नहीं बल्कि अपने को बद्ध सोचना भी अनिष्टकार है। वह भ्रम है, आत्म सम्मोहन है। ज्यों ही तुमने कहा कि मैं बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, त्यों ही तुम्हारा दुर्भाग्य आरंभ हो गया। तुमने अपने पैरों में एक बेड़ी और डाल ली। अतः ऐसी बात न कभी कहना और न कभी सोचना ही। जय स्वामी विवेकानंदा।